This is lecture number 4 about list, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इन टॉपिक के बारे में बताता हूं विद एग्जांपल के साथ। तो आपने अच्छे तरीके से देखना है कि अगर आपको कुछ समझना है तो आपने मुझे बताना है। At the end of the session, students will be able to do create and access Python list, use append, max, min and sum। ये सब के सब लिस्ट के फंक्शंस हैं जो मैं आपको वन बाय वन शो करवाता हूं। प्रोसेस लिस्ट वैल्यू यूजिंग लूप, लूप के थ्रू हम लिस्ट की वैल्यू को भी शो करवाएंगे। सॉल्व रेनफॉल एंड स्टूडेंट मार्क्स लिस्ट प्रोग्राम, सर्च वैल्यू यूजिंग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। हम देखेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कैसे काम करती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरे को सॉर्ट करेंगे लाइक दैट। प्रोग्राम नंबर 1, क्रिएट एंड डिस्प्ले लिस्ट। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एंड डिस्प्ले लिस्ट। सिंपल प्रोग्राम है। आपने क्या करना है, इसमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ये लिस्ट का नाम है और ये लिस्ट की वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कॉमा, सेकंड वैल्यू कॉमा, थर्ड वैल्यू, सो ऑन आपने लिखते जाना है। जब आपने सारी वैल्यूज डिस्प्ले करनी हो तो आपने प्रिंट उस लिस्ट का नाम लिख देना है जो आपने लिस्ट का नाम रखा होगा। मैंने नंबर्स रखा था तो मैं प्रिंट नंबर्स कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज पड़ी होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। प्रोग्राम नंबर 2 में लिस्ट इंडेक्सिंग। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स नंबर। आपने इंडेक्स नंबर के साथ लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, आपको पता है कि लिस्ट जो होती है वो कंटिगुअस मेमोरी में कंटिगुअस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इसमें हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर के साथ। अगर इस पूरी का नाम ए है, लिस्ट का नाम ए है, तो ये वाले एलिमेंट को मैं एक्सेस करूंगा ए ऑफ 0 से, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करूंगा ए ऑफ 1 से, उससे नेक्स्ट वाले को ए ऑफ 2 से, सेम वे ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 एंड ए ऑफ 5। ये मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे एक्सेस करूंगा। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू पुट भी कर सकता हूं और इसमें वैल्यू को डिस्प्ले भी कर सकता हूं, जो पड़ी हुई वैल्यू को देख भी सकता हूं। ठीक है, बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर के साथ। मार्क 78, 85, 92, 67 आ गया। ये 0 लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये फर्स्ट पे पड़ी हुई है, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे पड़ी हुई है। अब किसको डिस्प्ले कर रहे हैं, 0 को। 0 में ये पड़ा हुआ है, सेकंड को, सेकंड में ये पड़ा हुआ 92। तो आंसर क्या आएगा इसकी, आंसर आएगा 72 और 92। दोनों आंसर यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, 78 और 92। एड वैल्यू यूजिंग अपेंड। आपने अपेंड फंक्शन को यूज करते हुए वैल्यू ऐड करनी है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन लिस्ट के एंड में वैल्यू को एक ऐड कर देता है। सपोज आपके पास ये लिस्ट थी जिसमें 10 पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, 25 पड़ा हुआ है, ये लिस्ट थी n के नाम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपने एक वैल्यू लास्ट में स्टोर करनी है, 40 लिस्ट के एंड में स्टोर करना है। तो आप क्या लिखोगे, n क्यों लिखेंगे, n लिस्ट का नाम है और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट का। अपेंड लिखना आपने, वैल्यू कौन सी करनी है, 40, तो वो 40 यहां पे एंड पे कर देगा। ठीक है, ये लिस्ट का नाम था, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये 40 इसकी वैल्यूज है, वैल्यूज एक वैल्यू। ठीक है, नंबर, ये आपने एम्प्टी लिस्ट ली, नंबर डॉट अपेंड, 10 आपने स्टोर कर दिया, ये 10 स्टोर हो गया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, तीनों मैंने नंबर स्टोर कर दिए और लास्ट में मैंने प्रिंट को यूज करते हुए इन नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट, प्रोग्राम नंबर 4, रेनफॉल लिस्ट प्रोग्राम। इसमें क्या करना, स्टोर रेनफॉल डेटा इन अ लिस्ट एंड प्रिंट मैक्सिमम। आपने देखना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज रेनफॉल और उनकी एवरेज भी निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने प्रोग्राम लिखना है। सपोज मैं एक आपको जल्दी से एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू एंटर की 10, इसमें मैंने वैल्यू एंटर की 2, 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6, सपोज ये वैल्यू मैंने एंटर की हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, ये वाला मिनिमम नंबर है, ये वाला मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर 2 था, मैक्सिमम नंबर, ये मैक्सिमम नंबर आ गया। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कौन सा आ गया, इसमें 10 आ गया। ठीक है, अब एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए
10 plus 2 12 plus 4 12 plus 4 16 16 और 6 22 22 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेनफॉल ये थी 50 80 60 30 120 90। प्रिंट मैक्सिमम ये तो लेबल आ गया आपका, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। मैक्स फंक्शन हमने यूज किया, बिल्ट इन फंक्शन था किसका, रेनफॉल। रेनफॉल इज द नेम ऑफ द लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट का नाम डिफरेंट तो आपने वो नाम लिखना है। मैक्स ब्रैकेट में रेनफॉल, ब्रैकेट में वो लिस्ट का नाम, तो वो मैक्सिमम वैल्यू यहां से शो कर दी जाएगी। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 120 है। मिनिमम इस तरीके से ये फंक्शन, ये मिन, आप जो वैल्यू देखेंगे ये मिन देखेंगे, ये लेबल है, इसके स्पेल भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज जस्ट लेबल। मिन, ये यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिन को मैन नहीं लिख सकते, मैक्स को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने करेक्ट नेम लिखने हैं। ठीक है, रेनफॉल ये आगे इसका लिस्ट का नाम, तो वो मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, सम किया। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है सम, जो क्या करता है कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का सम कर देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सम देगा। और लेंथ क्या करेगा, लेंथ फंक्शन बताएगा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। लेंथ, LEN लेंथ, LEN लेंथ से आपने आगे लिस्ट का नाम लिखना है। लेंथ तो आपको वो लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये सम, जितना सम बनता होगा, सपोज सम इसका जितना भी बनता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेनफॉल का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देंगे। इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, एवरेज आ जाएगा और यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले कर देंगे। काउंट ड्राई रेनफॉल मंथ्स, काउंट मंथ्स वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70 mm। तो आपने देखना है कि कितने ऐसे मंथ है जिसमें रेनफॉल कितनी होगी, 70 से कम है। तो ये आपके पास लिस्ट थी, इसमें जीरो, ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ, ये 1 पे पड़ा हुआ, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ठीक है, तो काउंट इक्वल टू 0 किया। काउंट को मैंने क्यों 0 रखा, क्योंकि इनिशियली मेरे पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जो कि 70 से कम हो। ठीक है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट क्या किया, 0 से स्टार्ट किया। वैल्यू इन रेनफॉल, वैल्यू एक मेरा वेरिएबल है। ठीक है, जो इंडेक्स को लेके चेक करेगा। रेनफॉल इज द नेम ऑफ द लिस्ट, रेनफॉल लिस्ट का नाम है। वैल्यू इन रेनफॉल, ये देखेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें है। वैल्यू इज द नेम, आप एक्स भी रख सकते हो। इफ वैल्यू, जब वैल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब कि आप इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, 50 को। इफ 50 इज लेस देन 70 देन काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर दे। बाय डिफॉल्ट काउंट में एक पड़ा हुआ, तो एक का इंक्रीमेंट कर देंगे यहां पे। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को देखेगा। 80 इज लेस देन 70, नो। 60 इज लेस देन 70, यस, एक का और इंक्रीमेंट कर देगा। 30 इज लेस देन 70, यस, एक का और इंक्रीमेंट कर देगा। 120 इज लेस देन 70 है, नो। 90 इज लेस देन 70, नो। तो कितने इंक्रीमेंट हुए, 3। तो यहां पे वो शो करेगा ड्राई मंथ इज 3। लास्ट में जब लूप एंड हो जाएगा, यहां पे लूप एंड हो रहा है, ये लूप था यहां पे, क्योंकि ये फार स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये लूप से बाहर लिखी हुई है। ड्राई मंथ, ये ड्राई मंथ ये लेबल देगा और यहां पे काउंट हो गए जितने भी आपने काउंट नंबर किए होंगे। स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस, फाइंड हाईएस्ट, लोएस्ट एंड टोटल मार्क्स फ्रॉम द लिस्ट। वेरी इजी, ये लिस्ट दी गई है, आपने क्या करना, हाईएस्ट के लिए आपने मैक्सिमम फंक्शन यूज कर लिया, मैक्स फंक्शन यूज कर लिया, और नेक्स्ट आपने लिस्ट का नाम लिख दिया, मार्क्स। मिनिमम के लिए आप मिन यूज कर लेंगे, सम के लिए आप सम यूज कर लेंगे, तो वो आपको इसमें से हाईएस्ट मार्क्स 92 देगा, लोएस्ट मार्क्स 67 दे देगा, टोटल मार्क्स आपके पास 410 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैवर्स लिस्ट यूजिंग लूप। आपने लूप लगा के लिस्ट को ट्रैवर्स करना। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि आपने इस लिस्ट को पूरा का पूरा विजिट करना है, 0 से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए 5 10 15 20 था, आपने वैल्यू लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स इन नंबर्स लिखे। इधर नंबर्स आपने क्यों लिखा, क्योंकि लिस्ट का नाम नंबर्स था। अगर लिस्ट का नाम ए होगा तो आपने लिखा एक्स इन ए। ठीक है, तो आपने प्रिंट एक्स कर देना।
ठीक है, इससे क्या होगा कि वो सारी की सारी वैल्यू जितनी में होगी वो वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ट्रेवर्स कर देगा 5, 10, 20, 15 एंड 20। लीनियर सर्च आपने कैलकुलेट करनी है। लीनियर सर्च होती क्या, पहले लीनियर सर्च ये होती है कि आपके पास ये सपोज एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, आपने 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, आपने सपोज 5 सर्च करना है। आप देखेंगे कि की कौन सी है जो आपने सर्च करनी है, की इक्वल टू 5, तो आप इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे मैच होता है या नहीं, दोनों इक्वल है नहीं, फिर इसको इसके साथ मैच करेंगे, इक्वल है नहीं, फिर इसको इसके साथ मैच करने की ट्राई करेंगे, इक्वल है नहीं, फिर नेक्स्ट में इसको इसके साथ मैच करेंगे, इक्वल, तो यस, तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, नंबर फाउंड हो जाएगा। ठीक है, जब नंबर मिल जाएगा तो आपने एक बुलियन वैल्यू लेनी है, ठीक है, बुलियन वेरिएबल लेना है और उसमें ट्रू या फॉल्स रख देना है। अगर ट्रू होगा, शुरू में ट्रू लिया होगा तो उसको फॉल्स कर देंगे, अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, और बाद में चेक करेंगे कि उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, अगर ट्रू होगा तो वैल्यू फाउंड हो चुकी होगी, अगर फॉल्स होगा तो वैल्यू नहीं फाउंड हो चुकी होगी। डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल वैल्यू क्या ली है और जब फाउंड होगा उस वक्त क्या चेंज कर रहे हैं आप। ठीक है, ये नंबर्स की लिस्ट ले ली, ये तो आपको आइडिया है इसका। ठीक है, कि इसमें आपने कहा है कि आपने कौन सा नंबर एंटर करना है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट फाउंड में हमने फॉल्स रख दिया। ठीक है, इसमें फॉल्स रख दिया, हमें पता है कि अगर यही फाउंड में फॉल्स का फॉल्स ही पड़ा रहेगा, हम पूरी लिस्ट ट्रैवर्स भी कर लेंगे और फाउंड में स्टिल फॉल्स ही पड़ा हुआ तो इसका मतलब नंबर नहीं मिला हमें। अगर फॉल्स से ट्रू हो चुका होगा तो इसका मतलब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने लूप लगा लिया जो कि 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, यहां पे हम कंडीशन के थ्रू चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वैल्यू अगर मैच कर जाए की से तो आपने जल्दी से फाउंड में ट्रू लिख देना है। ठीक है, जब मैच करेगा तो फाउंड में ट्रू मिल जाएगा। जब लूप एंड हो जाएगा, ये लूप एंड हो रहा है, यहां पे लूप एंड हो रहा है, जब लूप एंड होगा तो आपने देखना है कि फाउंड में क्या पड़ा हुआ, अगर फाउंड में ट्रू पड़ा होगा तो वैल्यू फाउंड हो जाएगी, अगर नहीं पड़ा होगा तो वैल्यू नॉट फाउंड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम भी इसका करके दिखाता हूं। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अब देखिए नंबर इसमें 10, 20, 30, 40, 50 पड़ा हुआ, मैं 50 को सर्च करूंगा, मैंने रन किया तो वो पूछ रहा है कि नंबर आपने कौन सी की फाइंड आउट करनी, कौन सा नंबर सर्च करना, मैंने कहा 50। जब मैंने 50 किया उसने कहा वैल्यू फाउंड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू सर्च करता हूं जो कि वहां पे नहीं है, मैं कहता हूँ 55, तो देखिए वो मुझे कहेगा वैल्यू नॉट फाउंड, के वो नंबर नहीं है वहां पे। नेक्स्ट प्रोग्राम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में जल्दी से मैं आपको क्विक रिव्यू देता हूं। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट पड़ी होती है, ठीक है, और लिस्ट को हमने क्या करना था, लिस्ट को हमने हाफ से, जस्ट मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, हाफ से देखना होता है कि पहले मिड कैलकुलेट करना होता है उसका, मिड कैलकुलेट करके हमने देखना होता है कि जो ये वैल्यू पड़ी हुई है ये वैल्यू सर्चिंग वैल्यू से ग्रेटर है या लेसर है। ठीक है, जो मिड वाली वैल्यू, ठीक है, आप मिड वाली वैल्यू को भी चेक कर सकते हो और आप की को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने या तो फिर हम राइट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और फिर हम लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और राइट वाली वैल्यू की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, या लो कह ले, ये हमारे पास एक लो होता है और ये हाई होता है। ठीक है, हम इस दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करके मिड कैलकुलेट करते हैं और मिड हमारा डिसाइड करता है कि हमने राइट वाली वैल्यू को इग्नोर करना है या लेफ्ट वाली पूरी लिस्ट को, हाफ लिस्ट को इग्नोर करना है। ठीक है, तो इस केस में हम आगे मूव करते हैं। यहां पे क्या लिखा, नंबर्स, ये तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई, ये लिस्ट आ गई, इसके बाद की, ये की आ गई जो कि हमने सर्च करनी है। लो जीरो, बाय डिफॉल्ट हमारा जीरो होता है, ये जीरो पे था, लो जीरो पे आ गई, और हाई कौन से पे आ गया, लेंथ कैलकुलेट करेंगे उसमें से माइनस निकाल देंगे तो वो इसका हाई आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट फाउंड में हमने क्या कह दिया कि हमें नहीं कुछ मिला, फॉल्स है। वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, जब तक लो लेस रहती है इक्वल टू हाई, जब दोनों बराबर हो जाए उस वक्त तक आपने मूव करते रहना है। कैसे मूव करना है, देखें, लो और हाई को आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करके आपने उसका
इंटेग्रल नंबर लेना, यानी कि अगर 4.5 आंसर आ जाएगा तो आपने 5 को इग्नोर करना, तो आपने क्या कंसीडर करना है 4, ठीक है, वो आपने मिड कैलकुलेट कर लेना। मिड वैल्यू से फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि वो वाला एलिमेंट, मिड का एलिमेंट अगर इक्वल टू की है तो वो फाउंड हो जाएगा, फाउंड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। और इस वक्त हमें लूप को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि आगे हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोग्राम हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज बन जाएगा, ज्यादा ऑप्टिमाइज बन जाएगा। एल इफ की लेस देन, अगर की वैल्यू नंबर्स ऑफ मिड से, मिड के एलिमेंट से लेस है, ठीक है, अगर की वैल्यू लेस है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यानी कि राइट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है, और फिर हाई राइट वाले को इग्नोर करेंगे, इसका मतलब कि हाई वाला जो पॉइंटर होगा उसको हम चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे, कहां पे चेंज करेंगे, मिड से एक बैक स्टेप वापस ले आएंगे। अगर मिड 3 पे होगा तो मिड 2 पे आ जाएगा, अगर मिड 7 पे होगा तो हाई के कहां पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। एल्स अगर नहीं है, तो अगर की वैल्यू लेस देन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लो को चेंज कर लेंगे। लो को चेंज करते वक्त हमने क्या करना है, मिड में एक का इंक्रीमेंट करके करना है, क्लियर। और बाद में देखना है कि फाउंड अगर ट्रू होगा तो वैल्यू फाउंड हो चुकी होगी, अदरवाइज फाउंड वैल्यू नॉट फाउंड होगी, ठीक है। इसके प्रोग्राम को भी मैं रन करके दिखाता हूं। ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें मैं 40 फाइंड आउट करूंगा। मैंने रन किया, मैंने क्या 40 फाइंड करो, उसने क्या यस वैल्यू हैज बीन फाउंड। अगर इसमें मैं 35 करता हूं तो 35 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहेगा वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये मैंने सारा प्रोग्राम वही लिखा हुआ जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ प्रोग्राम, क्लियर। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। 40 10 30 20 मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा नंबर्स डॉट सॉर्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपने जस्ट लिस्ट का नाम और सॉर्ट लिखना है, लेकिन अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर आपको नंबर्स डॉट सॉर्ट लिख के इसमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, कि आपने रिवर्स करना है इसको, तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम बबल सॉर्ट, ये हमारे पास बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट दी गई है और आपको पता है कि बबल सॉर्ट कैसे काम करती है, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, बबल सॉर्ट की वीडियो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। इसमें 2 लूप लगेंगे, एक फर्स्ट लूप क्या करेगा, वो सारे के सारे को आइटरेट करेगा, जे वहां से लेके 0 से स्टार्ट करेगा और n माइनस आई और -1 तक मूव करेगा, ठीक है। ये आपने कंडीशन लास्ट में याद रखनी है, ठीक है। और देखता जाएगा कि नंबर ऑफ जे ग्रेटर देन हुआ उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो ये स्वैपिंग के स्टेप्स है ये सारे, तो स्वैप कर दे, ठीक है, स्वैप कर दे। हमने पहले प्रोग्राम में देखा स्वैप क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको स्वैप कर देना, स्वैप करने के बाद आपने इसको प्रिंट कर देना, तो ये बबल सॉर्ट का काम करेगी ऐसे, ठीक है। इसको भी मैं रन करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। 40 10 30 20 ये सॉर्टिंग में नहीं है, सॉर्ट में नहीं है, मिक्स ऑर्डर में पड़ी हुई है। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए वो 10 20 30 40 मुझे शो करके दिखा रहा है, क्लियर। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं ना, तो ये देखिए इंसर्शन सॉर्ट भी मैंने लिखा हुआ है, किया हुआ, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट भी मैं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे टेक्निक, और ये बबल सॉर्ट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। बबल सॉर्ट का भी दिखा रहा हूँ प्रोग्राम, तो बजाय इस पे मैं ज्यादा टाइम लगाने के, तो आप इन 2 वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट, इसी तरीके से हम इंसर्शन सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं, अगर कहते तो मैं आपको बता भी देता हूँ, काम भी दिखाता हूँ कैसे वो काम करेगी, कैसे नहीं जी। इंसर्शन सॉर्ट में ये हमारे पास लिस्ट है 40 10 30 20, लिस्ट कोई भी हो सकती है। आई वंस इन रेंज 1 से लेके उसकी लेंथ तक मूव करेगा, ठीक है। तो की कहां से लेता आएगा, की इक्वल टू नंबर ऑफ आई, ये की उसकी जैसे आइटरेट करता जाएगा, ठीक है। की पहले इसको की यहां से स्टार्ट करेगा, एक्चुअली यहां से स्टार्ट की उसने, क्योंकि इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया, 0 से नहीं स्टार्ट किया। की इसकी ये होगी, ठीक है, फिर की इसकी ये हो जाएगी, फिर की इसकी ये होती जाएगी, सब की को पिक करेगा और उसकी राइट प्लेस पे इंसर्ट करवाता जाएगा। कैसे इंसर्ट करवाता जाएगा, ये लूप के थ्रू, जब तक ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है, और नंबर्स ऑफ जे
और जे का एलिमेंट की से ग्रेटर देन रहे, तो उस वक्त आपने क्या कर देना है, क्या करते जाना है कि जे का जो जो एक एलिमेंट है ना उसको आपने शिफ्ट करते जाना, राइट शिफ्ट करते जाना। सपोज इस वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट करते जाना, इधर, और इस वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट करते जाना आपने। ठीक है, तो कैसे मूव करेगा, नंबर ऑफ जे विल अपडेट द वैल्यू ऑफ जे प्लस वन लोकेशन पे, और जे में एक का डिक्रीमेंट करते हैं ना, जे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ जे प्लस वन में जाके हमने की प्रेस कर देनी है। ठीक है, फिर नंबर को डिस्प्ले कर देंगे। इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा। मैं इसको यानी कि एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो टाइम ज्यादा लगता है, ये वीडियो लॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट, डिबग द प्रैक्टिस, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द लिस्ट। आपने देखना है कि इसमें से एरर कहां पे है। अब देखिए, नंबर्स इक्वल टू 10 20 30 है, तो प्रिंट क्या करेगा, नंबर्स 1 कर देगा। इसमें ये गलती थी। ठीक है, अब मैंने कौन सी ब्रैकेट लगा दी, पेरेंथेसिस उसको लगा दी, बजाय कि मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की बजाय मैंने वो कर दिया था। तो आपने जब भी इंडेक्स नंबर लिखना है तो आपने क्या करना, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखना है। ये प्रोग्राम दिया गया, इसमें से आपने देखना है कि इस प्रोग्राम में कौन सी गलती है। ठीक है, इस प्रोग्राम में गलती है, ऊपर वाले में गलती है और नीचे वाले में मैंने गलती को ट्रू करके लिखा हुआ है, यानी करेक्ट कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखना है कहां पे इसकी गलती है और क्यों गलती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉमन प्रैक्टिस राइटिंग मिस्टेक, ये आपने गलतियां नहीं करनी। कहता है यूजिंग राउंड ब्रैकेट, आपने राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करनी। क्या यूज करनी है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज करनी है इंडेक्स को लिखते वक्त। सेकंड, फॉरगेटिंग दैट लिस्ट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये नहीं बोलना कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको, ठीक है, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, ये भूल नहीं जाना आपने। ठीक है, फॉरगेटिंग टू इनिशियलाइज टोटल, जब आपने सम करना होगा तो टोटल को या काउंट को या फाउंड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, इसको इनिशियलाइज करना नहीं बोलना आपने। अप्लाइंग बाइनरी सर्च ऑन इन अनसॉर्टेड लिस्ट, ये आपने याद रखना है कि बाइनरी सर्च आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास लिस्ट सॉर्टेड होगी। ठीक है, अनसॉर्टेड पे आप बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते। इनकरेक्ट स्वैपिंग लॉजिक इन बबल सॉर्ट में, मिसिंग कोटेशन मार्क्स इन डिबगिंग क्वेश्चंस लाइक दैट। Next, lecture number 5 is about file handling, database basics and debugging.